डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स होने हैं, उस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वो तो हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 भी आपके फर्स्ट टर्म में शामिल होना है। फर्स्ट टर्म में शामिल करने का मकसद ये है क्योंकि इसकी बेस की वजह से आपका अगले चैप्टर्स चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, वो भी फर्स्ट टर्म में शामिल होंगे। तो आप लोगों ने इसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से पेपर देते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर का नाम है। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं। आपकी बुक के ऊपर तमाम डेफिनेशन लिखी हुई है, साथ साथ मैं मेंशन कर दूँगा डेफिनेशन कहाँ पे है। इसमें तो बताया हु गिव द आइडिया ऑफ अलजबरा। तो जैसे अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी राइट साइड पर कॉर्नर पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसपे उस पर से भी है कि अलजबरा का असल में जो आइडिया है वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था अल-ख्वाज़मी, उसने दिया था। असल में इसे फादर ऑफ मॉडर्न अलजबरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को वहाँ से आपने रीड आउट कर लेना है। वो गिव द आइडिया ऑफ अलजबरा। अलजबरी एक्सप्रेशन डेफिनेशन हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल क्या होता है, इस छोटी सी बात को समझाने का तरीका बड़ा आसान सा है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत तब्दील होती रहती है। एक्स है, वाई है, जेड है, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स से मैं सपोज करता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है, ये जेड क्या है। जो कीमत हम सपोज कर सकते हैं उस कीमत को हम इजीली साइन कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 4 कर लें, एक्स इक्वल टू 4 कर लें, या 5 कर लें, 6 कर लें, -1 कर लें, -2 कर लें। तो वो वैल्यू जो चेंज होती रहती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक हो गया। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ 2 है, 3 है, -1 है, 4 है, 6 है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्पोजिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, तब्दील नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। और जो तब्दील होती है उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्लियर की बात। अच्छा, तो इन दोनों की बिना पर हम अगली बात कर सकते हैं। वो क्या, अब देखें आपने कुछ साइन याद करने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। अभी कुछ साइन मैंने लिखे, इन साइन को कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। इन साइंस को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। उर्दू में कहते हैं अलजबरी अवामिल। वो कहता ये है, जब आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मांगता है तो डेफिनेशन बड़ी आसान सी याद करना, बड़ा आसान है। कहता है वेरिएबल्स आर कांस्टेंट्स, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स या बोथ, इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस में से कोई साइन यूज करके लिखा गया हो तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, मैंने 3 लिखा। अब 3 जो है इसके साथ कोई साइन नहीं तो ये +3 है। अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारा यूज हो गया तो हम इस पूरे को कह देंगे डैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे 2x - 3y। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, 3 और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। +2x है, -3y है, तो प्लस भी यूज़ हो गया, माइनस भी यूज़ हो गया, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो गया। इस पूरे को हमने क्या कह दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिया। बात समझ लगी मेरे सबको? ना, एक और बात करते हैं। मैं कहता हूँ 3x - 4y डिवाइडेड बाय √2x। अब यहाँ पे देखें, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, स्क्वायर रूट भी है। कोई एक साइन यूज हो, सारे साइन यूज हो जाए, तो इस पूरे को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, मिसाल मैं लिखता हूँ 3x, अपनी वजह नोट कीजिएगा।
अब 3x में देखा जाए 3 इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल। तो जब किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट। और जो वेरिएबल है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक हो गया? कांस्टेंट को क्या कह दिया? कोफिशिएंट। x इज वेरिएबल बट दैट इज कॉल्ड बेस्ड। अब मिसाल के तौर मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 4x²। नोट कीजिएगा। अब देखा जाए 4 भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जा रही हो, ये पूरे का पूरे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस 4 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को उर्दू में कहते हैं अददी सर। 2 को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमा। और इस x को हम बोलेंगे बेस और उर्दू में कहते हैं इसको असास। यानी हमने ये बात समझ ली, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल के ऊपर लिखा गया डिजिट होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर की बात? अब इस बात को यहाँ पे और नोट कीजिएगा। मैं लिखता हूँ x। अब x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, x के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा गया, तो याद रखें बेटा कि अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो हम इसे 1 कोफिशिएंट सपोज कर सकते हैं, 1x। और x के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा गया तो हम कहेंगे इसका एक्सपोनेंट जो है वो कितना है? 1 है। ठीक हो गया? यानी अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसके कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट कितना आ गया? 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, x इज कॉल्ड बेस। हाँ जी, क्लियर होगी बात? चले एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं और बात को वाज़ह करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। इस पूरे को हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं a भी तो एक वेरिएबल ही है ना, b भी एक वेरिएबल है, c भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। जब कोई अल्फाबेट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी अगर किसी बेस का कोफिशिएंट कोई अल्फाबेट हो तो इसको लिटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लिटरल। b is also called a literal, c is also called a literal। ठीक है? यानी x जो है वो हमारा क्या कराएगा? वेरिएबल। एक मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लिटरल बोलेंगे। हाँ जी बेटा, समझ लगे सबको? चलो अब ये तमाम डेफिनेशन आपने थोड़ी रिवाइज करनी, इसके लिंक जो है वो मैं आपको आपकी बुक के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में चैप्टर 5 है उस पर तमाम डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। ठीक है? तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं ज़रा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 है पॉलिनोमियल, नंबर 2 आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ रैशनल एक्सप्रेशन, नंबर 3 इज इररेशनल एक्सप्रेशन। आपकी बुक में सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है? हम बात कर रहा था ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 हो या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। मतलब इंटीजर से मुराद कीजिए, इंटीजर भी आप देखना, मैं लफ्ज़ इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर भी पता नहीं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जिसे सही अदाद का सेट बोलते हैं, z से जाहिर करते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स हैं। जब मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ तो मतलब है 0
1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इसमें सिर्फ प्लस वाले होंगे, इसमें माइनस वाले शामिल नहीं होंगे। तो यानी पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा गया लाइक 3x² प्लस 2x माइनस 4, यानी एक्सप्रेशन तो वो होना है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर या तो ज़ीरो हो जाए या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव 2 है, x की कोई पावर नहीं, तो आप सपोज करेंगे क्या होगी? 1 है। अब यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है, तो उस वेरिएबल को अगर मैं सपोज करूँ तो x की पावर 0 कह सकता हूँ। क्यों? हमने एक बात पढ़ी है, किसी भी डिजिट की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, और अगर 1 जो है 4 से मल्टीप्लाई होता है 4 ही आता है ना, यानी वेरिएबल नहीं भी लिखा हुआ तो हम उस वेरिएबल की पावर 0 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर या तो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। मिसाल के तौर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ √3 x की पावर 4 1/2 x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 4। मैंने ये भी एक एक्सप्रेशन लिखा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये टाइप कौन सी है? पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो x की पावर प्लस 4, x की पावर प्लस 3, x की यहाँ पे पावर क्या होगी? प्लस 1, और यहाँ पे अगर वेरिएबल नहीं भी है तो हम उसकी पावर क्या कह सकते हैं? x की पावर 0, क्योंकि पावर 0 अगर 4 से x की पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। 1 जब 4 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कह दिया? दैट्स अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जी बेटा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन समझ लग गया सबको? जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन समझ लग गया तो इसकी ना कुछ टर्म्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। हम उनकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, हमारी ये 2 टाइप्स पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं, उससे हमें ये करवाना ज़रा आसान हो जाएगा। एक लफ्ज़ होता है टर्म। इसको समझते हैं टर्म क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल में वो हिस्से, वो पार्ट्स जो प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट किए गए हों, पॉलिनोमियल के वो हिस्से जो प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट किए गए हों, उसे टर्म बोलते हैं। मिसाल कर देखें, 3x के प्लस का साइन आ गया, 2x माइनस का साइन आ गया, फिर 4 आ गया। तो देखा जाए तो इसमें 1 2 एंड 3, इस पॉलिनोमियल में 3 हिस्से हैं। तो इसमें ये है, ये हमारे पास 3 टर्म्स पे मुश्किल है, 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 टर्म्स हैं। अब अगर हम ये एग्जाम्पल दोबारा करते हैं, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ 3x माइनस 2y। अब इसमें देखा जाए मेरे पास 2 टर्म्स हैं। अगर मैं कहूँ x y z तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चाहे वेरिएबल 3 है पर इसमें टर्म्स कितनी है? एक टर्म, ठीक हो गया। यानी हमने ये बात सीख ली कि पॉलिनोमियल के वो पार्ट्स जो प्लस और माइनस से सेपरेट किए गए होते हैं उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। having 1 term, 2 terms, 3 terms, 4 term। क्लियर है बात? क्योंकि टर्म्स की डेफिनेशन के बाद आप क्लियर हो जाएगा कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो इसकी तरफ आते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, 3x माइनस 2y एंड 3z कर लिया। अब इसमें 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स में अगर मैं वेरिएबल्स की पावर देखता हूँ, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो मैं कहूँगा इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। यानी इसमें हर टर्म की हाईएस्ट जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है, यानी वेरिएबल की जो पावर है उसे हम डिग्री बोल रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है।
एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं कहता हूँ 3x² माइनस 2xy प्लस 4z, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूँ हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है, इसमें दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई, दोनों की पावर कितनी कितनी है 1 1 है, और 1 1 को प्लस करें तो कितना आता है 2 आता है। z की पावर भी 1 है, तो इसमें भी हर टर्म में हाईएस्ट पावर बन रही है, कितनी बन रही है 2 बन रही है, जिसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई और उनकी पावर को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। अगर मैं एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल करता हूँ, मैं कहता हूँ 3x² 2x² y² 4z की पावर 3। अब देखा जाए इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में इसमें वेरिएबल की पावर 2, इनमें दोनों को ऐड करने कितना बनता है 4, इसमें कितना बनता है 3, तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है 4 बन रही है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 4। ये बड़े क्लियर होगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि हमारे पास जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसमें जो पार्ट्स हैं, उसमें जो टर्म्स हैं, उसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बड़ा आसान है, ये से क्लियर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, x का वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 3, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का कोएफिशिएंट क्या है 4। अगर मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ 3x - 2y, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 2, सिंपल स्टेट। क्लियर की बात। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि वो एक्सप्रेशन जब हम वो एक्सप्रेशन जिसमें किसी वेरिएबल की पावर 0 या पॉजिटिव इंटीजर होती है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद हमने पहली बात पढ़ी टर्म्स की। पॉलिनोमियल्स के वो पार्ट जो प्लस और माइनस सेपरेट किए गए हों उसे हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, टर्म्स। और टर्म्स के बाद हमने पढ़ा पॉलिनोमियल की दो बातें, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर बनती है दैट्स कॉल्ड डिग्री, और कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है दैट्स का कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक हो गया। इन तमाम बेटा हम अपने एक्सरसाइज 5.1 की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द कांस्टेंट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अच्छा, कांस्टेंट से मुराद हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट्स लिखने हैं, और उन कांस्टेंट्स के लिए सीधी सी बात है आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। याद रखने के बाद डेफिनेशन याद हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले पहला पार्ट 3x + 4। अब क्योंकि 3x से मल्टीप्लाई खा रहा है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है। सो 4 से कोई वेरिएबल पहले लिखा हुआ था, तो हमारे पास इस सवाल में जो हमारा पास कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। इसे अगला देखें 2x³ - 1, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कोएफिशिएंट, तो 1 इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -1 इज कॉल्ड द कांस्टेंट, ठीक है। हाँ जी, 5y + 2x, 5 भी कोएफिशिएंट है 2 भी कोएफिशिएंट है, वेरिएबल x का है, तो लिहाजा इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, तो इसमें यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0। आपने कांस्टेंट वर्ड लिखना है, मैंने क्या भाई साहब के साथ लिखा है, आपने लिखना है लाजमी, ठीक है। 7y² - 8, 7 भी कोएफिशिएंट है, तो -8 क्या हो गया इसका कांस्टेंट। जी बेटा समझ लगा सबको। नाउ अगला सवाल कहता है राइट द वेरिएबल्स लिखने हैं जी आपने। देखते हैं जी पहला पार्ट 2x - 1, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो कौन सा है वेरिएबल हमारे पास कौन सा आ गया x। वेरिएबल का मतलब हमने सीधी बात है उनमें से बड़ा था मुतगय्यर। हाँ y + x, इसमें अब दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x और एक y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x और y। x² - x + 1 = 0, इसमें एक ही वेरिएबल x है, बस उसकी पावर जो है चेंज हो रही है, तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ कौन सा x। 7y² - 2y + 3 = 0, इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ कौन सा है y, बस उसकी पावर चेंज हुई, तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा आ गया y। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द लिटरल्स हमें याद होगा पढ़ा था ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो एज अ कोएफिशिएंट यूज हो रहे होते हैं, कांस्टेंट यूज हो रहे होते हैं, उन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं। देखिए हमारे पास पहले पार्ट में a लिटरल है, b लिटरल है, c भी लिटरल है, पर x और y जो हमारे पास क्या है वेरिएबल्स है, तो इसमें लिटरल कौन से हो गए a b c। अगले में c
2 प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। हमारे पास सी और डी क्या हो गए, लिटरल्स, और एक्स क्या है, वेरिएबल्स। लिटरल में हमारे पास क्या आ गया, सी एंड डी। नेक्स्ट बी एक्स प्लस डी, ऑटोमेटिकली बी और डी हमारे पास क्या हो गए, लिटरल्स। ए वाई स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें वाई वेरिएबल है, तो ए और डी क्या हो गया हमारे पास, लिटरल्स। हाँ जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डेफिनेशन पढ़ी थी, सच एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहला बात, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की पावर प्लस 2, एक्स की पावर प्लस 1, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर प्लस 2, वाई की पावर प्लस 1, तो हमारा डिग्री 3 बनती है। एक्स की पावर प्लस 1, वाई की पावर प्लस 2, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट, एक्स की पावर प्लस 2, वाई की पावर प्लस 1, 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर प्लस 3, एक्स की पावर प्लस 2, वाई की पावर प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तीन चारों क्या है, पॉलिनोमियल्स है। थर्ड, फोर्थ और सिक्स पार्ट को देखिएगा, एक्स की पावर प्लस 1 है, ये डिनोमिनेटर में वाई की पावर प्लस 2 है, तो प्लस 2 पावर जब ऊपर आएगी तो माइनस 2 हो जाएगी, प्लस 1 पावर एक्स की ऊपर आएगी तो माइनस 1 हो जाएगी। तो लिहाजा क्योंकि ये पावर्स नेगेटिव बनती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया। सिक्स पार्ट देखें जरा। हाँ जी, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और 1/2, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, लिहाजा डिनोमिनेटर में इट्स ओके। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल ना हो तो एक्स की पावर हम 0 सपोज करते, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। हाँ जी, पॉइंट वगैरह समझ लग गया सबको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड। इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें कौन कौन सा कांस्टेंट यूज हुआ है, चाहे वो एज अ कोएफिशिएंट यूज हो या वैसे ही। देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स के साथ 7, वाई के साथ 6, जी के साथ 3, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट्स कौन कौन से आ गए, 7, -6 एंड 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट 5x किया -3, तो कांस्टेंट कौन से आ गए, 5 एंड -3। नेक्स्ट 8, 2 एंड 5, 8, 2 एंड 5। नेक्स्ट में 9, 3 एंड -2। ठीक हो गया। नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री मीन्स आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया गया उसकी हर टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगी दैट्स का डिग्री। x + 1, इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है, तो लिहाजा आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें x = 1 है, यहाँ पे सेकंड में वेरिएबल है ही नहीं, तो x पावर क्या है, 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 बन रही है, तो मैं कहूँगा इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है जी, हमारे पास 1 आ। नेक्स्ट x की पावर 2 + x, 2 टर्म्स हैं जी इसमें, x की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ गई जी हमारे पास, 2। क्लियर हो गया। x³ एक टर्म, xy सेकंड टर्म, 1 थर्ड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है उसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इन दोनों को ऐड भी करें तो 2 बनता है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई जी हमारे पास, 3। x² y² एक टर्म है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, पावर ऐड करते कितना आता है, 4, x³ 3, y² हाईएस्ट पावर इन 4 टर्म्स में कितनी आ रही है, 4, तो हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ गई, 4। हाँ जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है सेपरेट द पॉलिनोमियल्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायो क्वाड्रेटिक। क्या है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसमें डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 होती है दैट इज कॉल्ड बायो क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब 3x + 1, अब इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है जी,
1 है। सो ये कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। ये कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। सेकंड, हाईएस्ट डिग्री कितनी है जी, 2 है, तो ये कौन सा हो गया जी हमारे पास, क्वाड्रेटिक हो गया जी। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, डिग्री कितनी है, 2 है जी। अच्छा नेक्स्ट, वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है जी, इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये भी क्या बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है। x प्लस वाई, एक्स की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी बन रही है हमारी, डिग्री बन रही है जी 1, तो ये हमारा क्या है, लीनियर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है जी, 3, तो हमारी जो डिग्री है वो 3 है, तो ये कौन सा बन गया, क्यूबिक बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एक्स की 4 एक्स क्यूब एक्स के हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, यानी हमारे इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 4 है, तो ये क्या बन गया, बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, एक्स के वाई स्क्वायर दोनों ऐड करके पावर 4 बनती है, एक्स वाई पावर ऐड करके 2 बनती है। हाईएस्ट डिग्री कितनी बन रही है जी हमारे पास, डिग्री बन रही है हमारे पास 4, तो ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर पावर 2 है, दोनों ऐड करें, ये भी 2 है, यहाँ पे 8 है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही बन रही है, यानी हमारे पास जो डिग्री है वो आ रही है 2, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। जी बेटा, हमारी एक्सरसाइज जो है वो 5.1 कंप्लीट होगी। इन तमाम सवालों को आपने प्रैक्टिस भी करनी है।